एक महात्मा बहुत ही अच्छे प्रवचन करते थे। लोग दूर दूर से उनके सत्संग को सुनने के लिए आते थे। एक बार महात्मा जी गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ कर के सत्संग कर रहे थे और लोगों को प्रवचन दे रहे थे। अचानक उधर से एक चोर निकल रहा था। उसने सोचा इतनी भीड़ बैठी है, थोड़ी देर मैं भी यहाँ बैठ जाता हूँ। वह भी जाकर के उस भीड़ में बैठ गया। अब जैसे ही उसने उन महात्मा के प्रवचन और सत्संग को सुना, उसके हृदय में परिवर्तन होने लगा। वह सोचने लगा कि मैंने जिंदगी भर चोरी ही चोरी की, हमेशा मैंने दूसरों की आत्मा को दुखाया है। मैंने जिन लोगों के घरों में चोरी की है, उन सब ने मुझे कितनी बद्दुआएं दी होगी। वो अपनी मूल्यवान चीजों के लिए कितने रोए होंगे, कितने तड़पे होंगे। ये तो मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अब क्या करूं। वह काफी देर तक बैठा बैठा सोचता रहा। धीरे धीरे जब भीड़ वहां से उठ करके चली गई, तब वह महात्मा जी के पास में पहुंचा और उन्हें सारी बात बता दी और बोला कि महात्मा, मैंने जिंदगी भर बहुत पाप किए हैं, परंतु अब मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कि मेरे पापों का प्रायश्चित कैसे होगा। महात्मा जी बोले कि पुत्र, सब लोग यही कहते हैं कि गंगा जी में नहाने से पाप धुल जाते हैं, तो तुम जाओ और गंगा जी में नहा के आ जाओ, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। महात्मा जी की बात सुनकर के चोर चल पड़ा गंगा जी में नहाने के लिए। उसने गंगा जी को प्रणाम किया, उसमें नहाया, डुबकियां लगाई और फिर सोचने लगा कि मेरे सारे पाप तो धुल गए, अब तो मेरा प्रायश्चित हो गया। परंतु अगले ही क्षण उसके मन में विचार आया कि मेरे जो पाप धुल गए हैं, वो सब तो इन गंगा जी के अंदर समा गए हैं। तो क्या गंगा जी भी पापी हो गई है? रोज इतने पापी लोग गंगा जी में नहाते हैं अपने पापों को धोने के लिए, वो सारे पाप तो गंगा जी में उतर जाते हैं। तो क्या इसका मतलब गंगा जी भी पापी है? अब ये विचार आते ही वो फिर से भागा महात्मा जी के पास में और जाकर के बोला, महात्मा जी, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। महात्मा जी बोले, अब क्या हुआ? चोर बोला कि मैं जब नहाया तो मेरे सारे पाप तो गंगा जी में चले गए। ऐसे ही हजारों पापी लोग रोज गंगा जी में नहाते हैं और अपने पाप गंगा जी में डाल देते हैं। तो क्या गंगा जी भी पापी हो गई है? क्योंकि जो पापी लोग गंगा जी में नहाते हैं, उनके पाप तो धुल जाते हैं, परंतु वे पाप उनसे उतर के जाते कहाँ हैं? गंगा जी में ही तो समा जाते हैं ना। तो इसका मतलब गंगा जी भी पापी है। ये सुनकर के महात्मा जी विचार में पड़ गए। सोचने लगे कि मैंने जीवन भर लोगों को कहा है कि गंगा जी में नहाने से पाप धुल जाते हैं, परंतु मैंने भी आज तक ये नहीं सोचा कि जो पाप लोगों के शरीर से उतर के गंगा जी में जाते हैं, वो आखिर में जाते कहाँ हैं? क्या वो गंगा जी में ही रह जाते हैं या गंगा जी भी उन्हें किसी और को दे देती है? ये विचार तो मेरे मन में कभी आया ही नहीं। उन्होंने चोर से कहा, मैं तुम्हें कुछ समय बाद इसका उत्तर दूंगा, तुम मुझे यहीं पे वापस मिलना, मैं इस प्रश्न का उत्तर लेके आता हूँ। और महात्मा जी चल पड़े हिमालय की तरफ, जहाँ उनके गुरु कठोर तपस्या कर रहे थे। उन्होंने जाकर के अपने गुरु को प्रणाम किया और वही प्रश्न सामने रख दिया। गुरुदेव मुस्कुराते हुए बोले कि चलो, इसका उत्तर तो हम स्वयं गंगा जी से ही पूछते हैं। अब दोनों गुरु शिष्य चल पड़े गंगा जी के पास। जाकर के गंगा जी को प्रणाम किया और पूछा, मैया, जो हजारों लाखों सैकड़ों लोग आपके अंदर नहाते हैं, अपने पापों को धोते हैं, वो सारे पाप क्या आपके अंदर ही समा जाते हैं? क्या इस तरह आप पापी नहीं हो जाएंगी? गंगा जी मुस्कुराते हुए बोली, मैं क्यों पापी होंगी भला, मैं तो लोगों का पाप अपने पास में रखती ही नहीं हूँ। तो महात्मा जी बोले, तो फिर मैया वो पाप जाते कहाँ हैं? गंगा जी बोली, मैं तो उन पापों को बहा करके समुद्र में डाल देती हूँ। अब समंदर जाने और वो पाप जाने, मुझे क्या लेना देना। अब महात्मा जी और गुरुदेव चल पड़े समंदर की ओर। जाकर के समंदर से पूछा कि इंसान पाप करता है, गंगा में नहा के अपने पापों को धो लेता है, गंगा जी उन पापों को बहाकर तुम्हारे अंदर डाल देती है, तो क्या तुम पापी हो? क्या समंदर पापी है? क्योंकि सारे पाप तो तुम्हारे अंदर ही भरे पड़े हैं। समंदर बोलता है, मैं क्यों पापी होऊंगा भला, मैं तो उन सारे पापों को भाप बना करके उड़ा देता हूँ और बादलों को दे देता हूँ, बादल जाने और पाप जाने। अब महात्मा जी और गुरुदेव पहुंचे बादल के पास में। जाकर के बादलों से पूछा, क्या तुम पापी हो? क्योंकि मनुष्य जितने पाप करता है, गंगा जी में नहा के अपने पाप धोता है, गंगा जी बहा करके समंदर में डाल देती है, समंदर उनको भाप बना के उड़ा देता है और वो भाप तुम्हारे पास आकर के बादल बन जाती है। इसका मतलब तुम पापी हो, तुम्हारे अंदर बहुत सारे पाप भरे हैं। बादल बोला, मैं क्यों पापी होऊंगा भला, मैं तो उन सारे पापों को बरसात के रूप में वापस पृथ्वी पर भेज देता हूँ। बरसात करके समंदर का सारा पानी वापस पृथ्वी पर गिरा देता हूँ और उसके साथ ही वो सारे पाप भी फिर से पृथ्वी पर ही गिर जाते हैं। तो मैं पापी नहीं हूँ। अब महात्मा जी और गुरुदेव पहुंचे पृथ्वी के पास में। जाकर के बोला, पृथ्वी मैया, क्या तुम पापी हो? क्योंकि जितने लोगों के जो पाप आए हैं, सारे तुम्हारे ऊपर ही गिरे हैं। इसका मतलब सारे मनुष्य मिल करके तुम्हें पापी बना रहे हैं। पृथ्वी बोली, ये बात सच है कि बादल उन सभी पाप को बरसात के रूप में मेरे ऊपर बरसा देता है, परंतु सत्य ये भी है कि मैं उन पापों को अपने पास नहीं रखती हूँ। मैं उस जल को मिट्टी के माध्यम से अन्न के पास में पहुंचा देती हूँ। मनुष्य जो अन्न बोता है, उस तक वही तो जल जाता है जो बरसात में होकर के
आता है, तो इस तरीके से वो पाप मैं अपने पास में नहीं रखती हूँ, मैं उन्हें अन्न तक पहुंचा देती हूँ। अब महात्मा जी और गुरुदेव पहुंचे अन्न देवता के पास में और जाकर के बोला कि हम सब जगह घूम के आए हैं और अंत में आपके पास आए हैं, सारे पाप तो अब आप ही के अंदर आ गए हैं, इसलिए आप पापी हैं। तब अन्न देवता बोलते हैं कि मेरे अंदर तो पाप और पुण्य दोनों ही समाहित रहते हैं। मैं अगले मनुष्य की भावना को देखता हूँ। मनुष्य जिस भावना से मुझे कमाता है, जिस भावना से मुझे पकाता है, जिस भावना से मुझे खिलाता है, मैं उसको वैसे ही संस्कार दे देता हूँ, मैं उसको वापस वैसा ही फल दे देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति मुझे छल से, कपट से और दूसरों से हड़प कर कमाता है, तो मेरे अंदर जो पाप समाहित है वह उस मनुष्य की बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। जैसे ही वो मुझे खाता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट होने लग जाती है। और यदि कोई व्यक्ति मुझे मेहनत करके कमाता है, खाता है, तो मेरे अंदर समाहित पाप भी पुण्य में बदलने लगते हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा ही हो जाएगा मन। कहने का मतलब यह है कि अगर हम ये सोचते हैं कि हमने गंगा जी में स्नान कर लिया है, हमने गंगा नहा ली है, तो हमारे पाप सारे धुल गए हैं, सारे चल गए हैं और हम पाप मुक्त हो गए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पाप घूम फिर के कहीं ना कहीं से हमारे पास ही वापस आ जाते हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उनको पुण्य में कैसे बदले। यदि हम गलत कर्म करते रहेंगे, गलत रास्ते पे चलते रहेंगे, तो हमेशा हमारे पाप आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर हम अच्छे कर्म करेंगे और भगवान की भक्ति करेंगे, तो हमारे पाप भी पुण्य में बदल जाएंगे। जय श्री कृष्ण।